continuous tense. Okay, today the last tense is there. So in the last tense, okay, we will after that we have to repeat all the tenses. हम दोबारा तमाम tenses को repeat करेंगे. Okay, we will repeat it. Okay, first of all comes to word the future perfect continuous tense in the last tense. In the last tense, हम इसे use क्यों करते हैं? Why we use this tense? Okay, so look at the definition. We use this tense for those words which starts in future, जो future में शुरू होंगे. Then continue for some time, और वो continue रहेंगे, जारी रहेंगे. सम टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए जारी रहेंगे. देन कंप्लीटेड, फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे. ठीक है, जैसे कि वो बंदा वो काम कर रहा होगा, वो टीचिंग कर रहा होगा, वो 10 सालों से वो 10 सालों तक टीचिंग कर रहा होगा, वट एवर, जैसे हम बोलते हैं. ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ओके, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल हैव बीन. विल हैव बीन, ठीक है, ये शैल हैव बीन भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ विल हैव बीन पढ़ाऊंगा क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश है. ओके, शैल यूज नहीं होता इसमें. नोट वी यूज द फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आईएनजी सिंस फॉर प्लस फॉर. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस फुल स्टॉप. ओके, दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, वो सुबह तक काम कर रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास I will have been. I will have been working for 15 minutes. मैं 15 मिनट तक काम कर रहा हूँगा. ओके, नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास इन सेंटेंस के बीच में नॉट लगे. अब नॉट कहाँ पे लगता है? ठीक है, आई विल, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा. ठीक है, विल इसके दरमियान में नॉट लगेगा. ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में नॉट लगेगा. ठीक है, आई विल नॉट हैव बीन I will not have been talking with him since 2015. ठीक है, मैं 2015 से या 15 तक उससे बात नहीं कर रहा हूँगा. ओके, they will not have been going to school for 15 days. वो 15 दिनों तक स्कूल नहीं जा रहे होंगे. ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास. फॉर्मूला है हमारे पास. फॉर्मूला हमारे पास आएगा. फॉर्मूला में हम क्या यूज करेंगे? हम पुट करेंगे विल. ठीक है, शुरू में हम विल पुट करेंगे. ओके, will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन आएगा हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क. लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, विल दे हैव बीन. ठीक है, विल दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years. क्या वो 5 सालों से मेहनत कर रहे होंगे? विल शी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2012. क्या वो 2012 से इंग्लिश बोल रहे होंगे? ओके, पहले से तुक्का, हमें पता नहीं कि वो बोल रहे होंगे कि नहीं बोल रहे हैं, हम पहले से तुक्का लगाएंगे. क्या वो 2012 से इंग्लिश बोल रहे होंगे? ठीक है, जो काम स्टार्ट हो. अच्छा, हमारे पास कम्स टू वर्ड फ्यू वोकैबुलरीज आर देयर. कंसीडर का मतलब होता है गौर और फिक्र करना, कंसंट्रेट करना, गौर करना. ओके, लोकेट मीन तलाश करना. क्लेम का मतलब होता है दावा करना. आई क्लेम्ड ऑन यू, मैंने दावा कर दिया कि दैट यू वर कैन से यू हैव स्टोलन माय कार. आपने मेरा कार चोरी कर दिया होगा. ठीक है, या आपने चोरी कर दिया. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, क्रॉस का मतलब होता है अबूर करना, कोई चीज पार करना. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फर्क. ठीक है, फर्क हमारे पास मजहब में होता है. ठीक है, मजहब वगैरह में, मतलब ये दूसरे मजहब का है, कौम में होता है, कौम परस्ती वगैरह हम करते रहते हैं. ठीक है, प्रोबेबली का मतलब होता है गालिबन. ओके, शायद, गालिबन. ठीक है, गालिबन वो दे प्रोबेबली कम टू आवर होम. शायद या गालिबन वो हमारे घर आ जाए. ठीक है, स्टिंग का मतलब होता है डंग मारना. ठीक है, कोई चीज़ आपको काट दे तो उसे कहेंगे स्टिंग. ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि द स्नेक कट मी, ये नहीं बोल सकेंगे क्योंकि वो पूरी काटती नहीं है, वो स्टिंग करती है, वो डंग मारती है. ठीक है, प्रोवर्ब है हमारे पास मोर माउथ्स विल हैव मोर टॉक्स. ठीक है, जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी. ठीक है, इसका ये मतलब है अगर एक इंसान, आप अच्छे हो लेकिन तमाम लोग आपको बुरा समझ रहे हैं. ठीक है, तो हर कोई आपको अलग अलग तरीके से बुरा समझेगा और कहेगा कि इसने ये बुराई की है, दूसरा कहेगा इसने ये बुराई की है, दूसरा कहेगा इसे, मतलब जितने मुंह होंगे आपके खिलाफ उठेंगे. ठीक है, उतनी ज़्यादा बातें आपको मिलेंगी. This was the end of the tenses. This was today we have finished the tense and now we will inshallah the next हमारे पास topic होगा that will be the active and passive voice. Okay, we will comes to word active and passive voice. First we have to comes to word to repetition of these tenses. इन तमाम tenses मैंने आप तमाम students को पढ़ा दिया क्योंकि you have to word can you have to repeat it once more. आपने एक दफ़ा फिर repeat करना है, उसके बाद we will comes to word active and passive voice. ठीक है, जिसको tenses आ गए they will be known very perfect active and passive voice. उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आएगी. जिसको टेंस से समझ नहीं आए उसे एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कुछ भी समझ नहीं आएगी. ओके, दिस वाज टुडे वी हैव फिनिश्ड द टेंस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम.